देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है कि अदालतों में बहुत सारे केस पेंडिंग हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है तारीख पे तारीख देते रहना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके बाद अब अदालतों में तारीख पे तारीख बिल्कुल नहीं चलेगा। आखिर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और क्या इस फैसले के बाद सच में तेजी से न्याय होगा? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज की खबर उन लाखों लोगों से जुड़ी है जो सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हर सुनवाई पर एक ही उम्मीद होती है कि शायद आज फैसला होगा, लेकिन अक्सर मिलता क्या है? एक और तारीख। यही वजह है कि तारीख पे तारीख भारत की न्याय व्यवस्था का एक कड़वा सच बन चुका था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि अब इस कल्चर पर लगाम लगेगी। 18 मार्च 2026 को जारी एक नए सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट ने एडजर्नमेंट यानी सुनवाई टालने की प्रक्रिया को पूरी तरह सख्त कर दिया है। यह सर्कुलर नवंबर और दिसंबर 2025 के पुराने निर्देशों को हटाकर एक नई व्यवस्था लागू करता है। कोर्ट ने साफ किया है कि अब किसी भी मामले में सुनवाई टालना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी परमिशन दी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव रेगुलर मामलों को लेकर किया गया है, जहां अब किसी भी तरह का एडजर्नमेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी अगर केस लिस्टेड है तो सुनवाई हर हाल में होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। वहीं फ्रेश और आफ्टर नोटिस मामलों में भी नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं। अब अगर किसी पक्ष की सुनवाई टालनी है तो उससे पहले से दूसरी पार्टी को इसकी जानकारी देनी होगी और इसका प्रमाण भी देना होगा। यह प्रक्रिया सुनवाई से एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक पूरी करनी होगी। इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी को भी इस पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार दिया जाएगा, जो दोपहर 12 बजे तक ईमेल के जरिए अपना रिएक्शन भेज सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब एक तरफा तरीके से तारीख लेना बिल्कुल संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि एडजर्नमेंट मांगने वाले को कोई ठोस और साफ कारण बताना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि इस मामले में पहले कितनी बार तारीख ली जा चुकी है। यानी अब बिना वजह या सिर्फ सुविधा के लिए सुनवाई टालना संभव नहीं होगा। सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही तारीख दी जाएगी, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु का हो जाना, गंभीर बीमारी या कोई अन्य वास्तविक और संतोषजनक कारण। इसके अलावा बार बार तारीख लेने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी गई है। फ्रेश मामलों में एडजर्नमेंट की अर्जी सिर्फ एक बार ही दी जा सकेगी और लगातार 2 बार सुनवाई टालने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी, चाहे मांग किसी भी पक्ष की ओर से क्यों ना की गई। इतना ही नहीं, अब एडजर्नमेंट के लिए तय फॉर्मेट एनेक्चर ए का पालन करना अनिवार्य होगा और इससे निर्धारित ईमेल आईडी पर ही भेजना होगा। दरअसल ये सारे कदम इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि भारत में पेंडिंग केसेस का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका बड़ा कारण बार बार तारीख मिलना भी रहा है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी पहले इस पर चिंता जता चुके थे। उन्होंने वकीलों से अपील की थी कि बिना जरूरी कारण के एडजर्नमेंट ना मांगा जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख कोर्ट ना बन जाए। अब उसी सोच को सख्त नियमों के जरिए लागू किया गया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी खड़ा है कि क्या ये सख्ती सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित रहेगी या निचली अदालतों में भी इसका असर दिखेगा? क्योंकि असली राहत तभी मिलेगी जब पूरे न्याय तंत्र में इस सोच को लागू किया जाएगा। तो सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अब तारीख पे तारीख का दौर खत्म होगा या सिस्टम फिर कोई नया रास्ता निकाल लेगा? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।